आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं सरफराज खान। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमने जब भी बात की है तो वो डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की है और ऐसे लग रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है या हमारा ब्लॉक बफलियाज जो है ये करप्शन का बादशाह बन चुका है। इन लोगों ने करप्शन का ठेका लेके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको ये पब्लिक दिखाएगा कि कितनी पब्लिक जो है वो आज यहाँ पे एक एहतजाज के नाम पे उतरी है और इनका मुतालबा है कि हमारे पंचायत के अंदर या हमारे ब्लॉक के अंदर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर हम बात करेंगे जिस मकसद के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, मैं बताऊंगा अपने कैमरामैन से कि वो पहले वो आपको विजुअल दिखाएगा। एक कब्रिस्तान के विजुअल हैं ये दीवारें पत्थर की चल रहा है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये आस्थान है सैयद ज़ीरक शाह समनानी का, ये आस्थान है और ये वो आस्थान है जो सबसे पहले आज से 4 साल पहले जो है ये औकाफ डिपार्टमेंट में गया था, लेकिन औकाफ के बाद अब ये वक्फ बोर्ड में गया है। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। और जैसे आपने कब्रिस्तान की खस्ता हाली देखी, ना ही इस कब्रिस्तान के को कोई प्रोटेक्शन दी गई है और ना ही कोई इसको दीवारबंदी की गई है, जिसके कारण ये बैरामगला पंचायत का एक मरकज़ी कब्रिस्तान है जहाँ पे भेड़ बकरियाँ हर किस्म के जानवर जो हैं वो इन कब्रों को बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे साथ इस गांव के कुछ निवासी जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम मज़ीद जानकारी जो है वो उन्हीं से लेंगे, मज़ीद बातचीत उन्हीं से करेंगे कि आखिर उन्होंने जब भी गुहार लगाई क्या उनकी गुहार किसी ने सुनी या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका मेरा नाम गुलाम हैदर। क्या मुतालबा है आपका? आप जो आज यहाँ पे जमा हुए हैं किस मकसद के लिए आप जमा हुए? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मीडिया में हमें साथ जोड़ा है। हमारे मुद्दे जो हैं ये जनरल मुद्दे हैं, ना किसी के खिलाफ हम कोई प्रोपगंडा करते हैं, क्योंकि बात सामने है। छोड़ दो पाइए आगे से, हट जाओ, कब्र सामने। कोई कहता था ना, हम लोग कहते हैं वो कहते हैं, हम देसी जबान में कहते हैं सूर्य नू नंगी हाँ अखा नाल। क्या है उन्हें नू नंगी तो अखा नाल। मैं गवर्नमेंट से में पूछा जाता है, आपके सामने है जो है पीर ज़ीरक शाह समदानी, बहुत अरसे के पहले ये वली हैं, कामुल वली हैं। ये चढ़ावा भी बहुत चढ़ावा भी होता है। तो पहले हम अपने रेशियो से कहते थे भाई कुछ नहीं करते थे, ये है वो है, लेटर पढ़ी किया उन्होंने भी नहीं। मैं कहता वो कहते किया उन्होंने भी नहीं। उस तो बाद हमारी ज़हर जो है ये काफ में चली गई। हम ये पूछना चाहते हैं अपने काफ वालों से, 4 साल में काफ वालों ने क्या किया? 4 साल में ये देखो जो काफ वालों ने यहाँ इस ज़हर की डेवलपमेंट जो की है वो सामने है। 4 चादरें लाई हैं, वो शेड बनाया हुआ है, क्या कि हमने नंगर रख दिया है। रहा मुद्दा कब्रिस्तान का, जरा साइड हो जाइए। ये देखो कंडे की तारें हमने जोड़ जोड़ कर ये बाड़बंदी दी है। जरा कैमरा घुमाइए उधर। ये तारें जोड़ जोड़ कर पब्लिक ने ये तारें बनाई। यहाँ कुत्ता भी जाता है, बकरी भी जाती है, भेड़ भी जाती है, भैंस भी जाती है, घोड़ा भी जाता है। हमारे कब्रिस्तान की बहुत बेहुरमती हो रही है। मैं काफ वालों से पूछना चाहता हूँ, आप जिस वक्त बख्श खोलते हो आपका फर्ज बनता है ऐलान करने का। इतना पैसा बख्श से निकला है, जैसा कोई न्याज देता है मुट्ठी में, ऐसे आप लोग कब करते हैं कि बख्श से न्याज खोकर चल ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। हमें कोई पब्लिक को कोई पता नहीं कितनी न्याज है, कहाँ लगाई है, किस जगह में आपने डेवलपमेंट की है, क्या तरक्की की है। हमारे कब्रिस्तान में देखो कुत्ते यहाँ, भेड़ बकरियाँ यहाँ, घोड़े यहाँ, दीवार की ये हालात, ये तारें जो है कंडे की नहीं जोड़कर हमने ये बेड़े रखी है। मैं इनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे, आपके पास जो पैसा है वो पैसा इस कब्रिस्तान में लाया जाए और ज़राअत में लाया जाए और इसकी डेवलपमेंट की जाए। रोकना चाहूँगा आपको। अब मैं आपसे एक जवाब जो है वो जानना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं कि 4 साल जो है वो ये आस्थान जो है वो वक्फ बोर्ड में गया है,
क्या 4 साल में किसी वक्फ बोर्ड के या औकाफ के किसी आला अधिकारी ने यहाँ पे विजिट किया, उन्होंने मौका वारदात की जो है वो तस्वीरें ली हैं? नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई विजिट नहीं किया, उन्होंने इधर देखा ही नहीं। ये एक बात है कि उन्होंने जो घास वगैरह काट कर वो भी कहते हैं हमने काम में दे दिया। मैंने तो ये एक ही मुद्दा रखा था, इस वक्त जो घास इस साल होगा पब्लिक ने खुद काट रहा है, खुद बेच रहा है। जो पैसा हम चंदा करेंगे डेवलपमेंट से, मैं पूछा था गवर्नमेंट ही कि ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप इनकार हो जाओ, हम चंदा करेंगे, आप हमने कब्रिस्तान का डेवलपमेंट बनाएंगे, हैं जी। तो पेड़ ये बहुत बहुत बड़े पेड़ हैं, ये गिराएंगे, कब्रें हमारी टूट गई हैं और बेहरमती हो रही है इस कब्रिस्तान की। इसको कोई रोका नहीं जाता, चारदीवारी होनी चाहिए, यहाँ गेट लगना चाहिए, मेन गेट लगना चाहिए, एक ही रास्ता होना चाहिए जो कब्रिस्तान में जाए, नंगर यहाँ चलना चाहिए। इसीलिए दूर दूर के लोग जो आते हैं ये यहाँ ठहरते हैं, यहाँ नंगर होना चाहिए, वो ठहर कर यहाँ नियाजा भी करती हैं, डेवलपमेंट भी ज्यादा की बनती है। और लंगर के यहाँ पानी वास्ते तसा पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात लाइट की, इस कब्रिस्तान में कम से कम का 2-4 खंबे लाइट के होने चाहिए। देखो खंबा है, देखिए। बस मैं इसी पर ये दुआ करता हूँ, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। तो इन्होंने जो है वो निशाना जो साधा है वो सीधा वक्फ बोर्ड के ऊपर साधा है कि 4 साल से जो है वो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ना ही जो है कब्रिस्तान को प्रोटेक्शन दी गई है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, मुतालबे और भी बहुत सारे हैं, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो सरफराज, सबसे मैं तो अपना शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट समाचार का कि जिन्होंने हमें अपने चैनल पर दावत दी है, और उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने गांव वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज साथ खड़े हैं हमारे। तो जैसे हमारे बुज़ुर्ग साहब ने ये बात बोली है कि यहाँ हमारा डेवलपमेंट का मसला है। 2019 में जब हमारे काफ वाले यहाँ पर आए थे तो लोगों को बड़ी उम्मीदें जागी थी कि लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट के काम करने, लेकिन वो डेवलपमेंट आप ग्राउंड पे देख सकते हो, एक पैसे का काम भी नहीं हुआ यहाँ पर। सबसे बड़ा यही बात हमारी है कि आखिरी मकाम हमारा है कब्रिस्तान। कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसका आखिरी मकान कब्रिस्तान ही होता है। अगर हम लोग कब्रिस्तानों के अंदर या शमशान घाट के अंदर ही मगरूरी करेंगे तो हमारा आने वाला वक्त कैसे चलेगा। घर के अंदर चोरी हो सकती है, छोटे मोटे कामों में चोरी हो सकती है, रोडों में घोटाला हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों पे घोटाला नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह के वली हैं। और दूसरा नंबर वक्फ बोर्ड, जो हमारे पहले तो काफ का नाम चलता था, आजकल वक्फ बोर्ड का नाम दे दिया। वक्फ बोर्ड जो हमारे चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर के, वो भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने विश्वास दिलाया लोगों को कि हम, इंदिराबी साहब, उन्होंने विश्वास दिलाया, मैडम साहिबा ने ये विश्वास दिलाया लोगों को कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। हमने भी 2-3 बार जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही 4 साल से। उन्होंने ये विश्वास हमें दिलाया कि 3 से 4 करोड़ का या 2 करोड़ रुपए का कोई प्लान संक्शन करवा रहे। पर कब तक संक्शन करवाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा हमारा 2 बजे उसकी डेथ हो जाती है, हमने तो, हमारी हदीस कुरान यही फरमाते हैं कि 4 घंटे से अंदर अंदर उसका जनाजा दुरुस्त कर दो। तो मैं कहता हूं अगर रात को जनाजा हो जाए तो हमारा जनाजा कैसे यहाँ पर गुजरेगा। 5-5 फुट यहाँ पर चारदीवारी होनी चाहिए और कम से कम लाइट का इंतजाम होना चाहिए। और हमारा जनाजा जो ग्राउंड शरीफ है वहाँ भी पेड़ काट कर और वहाँ पर भी चारदीवारी होनी चाहिए, वहाँ पर भी लाइट का इंतजाम होना चाहिए। घर के अंदर लाइटें लगाते हैं हम, ऑफिस के अंदर लाइटें लगती हैं, क्या कब्रिस्तान के अंदर लाइट नहीं हो सकती। वहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, हमारा वक्फ बोर्ड वहाँ पर सोया हुआ है, सिर्फ बराए नाम लोगों को विश्वास दिलाकर और चल बसते हैं। एक बार आए तो सदियों में उनका नाम लिख दिया कि आए थे कभी कभार। वो बात ना मत करो, यहाँ पर लोगों के साथ धोखा मत करो, यहाँ पर डेवलपमेंट के काम करो। हमारा आखिरी मकाम है, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, कुछ भी हैं, वो कब्रिस्तान के अंदर चली जाती, क्योंकि उनकी गलती नहीं है लोगों की। क्योंकि जब कब्रिस्तान के अंदर चारदीवारी हो तो कोई भी नहीं जाएगा, जब कब्रिस्तान के अंदर चारदीवारी नहीं तो लोग जाएंगे। हमारे जो जानवर है वो भी अंदर जाते। भाई यहाँ कब्र का मसला है या आखिरत का मसला है, यहाँ पर मेन कब्रिस्तान है हमारा। अगर कोई मुसाफिर की डेथ हो जाती है उसकी भी कब्र यहाँ पर है। इसलिए मेरी वक्फ बोर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जाए और इस कब्रिस्तान की चारदीवारी की जाए और यहाँ पर लाइट का भी